हेलो। हाँ तो गाइस देख सकते हैं आप, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आर.डी. शर्मा क्लास 10th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहे हैं कि एक्स विच इज ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। इसका प्राइम फैक्टर निकालना है। तो हम लोग का पहला क्वेश्चन है 420 2 से 2 1 0 2 से 2 1 0 5 5 से 2 1 3 7। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 0 इक्वल टू 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। ये इसका कहलाता है प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। इसका क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, उसमें भी यही करना है इसका सेकेंड पार्ट। तो सॉल्यूशन लिखेंगे, इसका प्राइम फैक्टर हो जाएगा 4 6 8 2 3 4 1 1 7 9। तो इसका हो जाएगा 468 इक्वल टू 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 13। ऐसा कहलाता है। इसी का थर्ड पार्ट बचा है जो 945। इसको भी इसी तरह से करेंगे 945 को। तो 5 से 5 5 यही कहलाता है इसका प्राइम फैक्टर। और इसमें तीसरा पार्ट बचा है 7 35 25। ये आपका होमवर्क रहेगा। देखते हैं, मैं जो दूसरा क्वेश्चन है, डिटरमाइन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉजिटिव इंटीजर्स। हमें डिटरमाइन करना है इसमें किसके प्राइम फैक्टराइजेशन को। तो मैं पहले लिखेंगे, वैसे रिपीटेड डिवीजन मेथड से हम लोग इसका फैक्टर निकालेंगे। तो 2 0 5 7 0 का हो जाएगा। पहले 5 से काटेंगे तो 4 1 1 4। उसके बाद 2 से काटेंगे तो 2 0 5 7। फिर 11 से काटेंगे तो 187। फिर 11 से काटेंगे तो 17। फिर 17 से काटेंगे तो 1 भर में। तो इसी के हमारा हो गया 2 0 5 7 0 का 2 इंटू 5 इंटू 11 का स्क्वायर इंटू 17। ये हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन क्वेश्चन है हमारा 58,500। तो हम उसी तरह से पहले वाले मेथड से करेंगे। 5 8 5 0 0 करेंगे तो 5 बार में 11 इतने बार में कटेगा। फिर 5 से कटेगा कितना 2 3 4 0। फिर 5 से काटेंगे तो 4 6 8। फिर 2 से काटेंगे 2 3 4। फिर 2 से काटेंगे 1 1 7। फिर 3 से काटेंगे, 3 से नहीं काटते हैं इसको, जो आसान है उससे काटते हैं। 9 से 13 बार और 13 से 1 बार। तो इसके बाद हम लिख सकते हैं 58। इसको इतना बराबर 5 का क्यूब इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 13। ये हमारा कहलाता है प्राइम फैक्टराइजेशन है।
ये आपका होमवर्क में रहेगा। इसका आंसर आप मुझे कमेंट में बताएंगे और इस तरह से वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब। हेलो गाइस, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.1 ऑफ आर शर्मा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। इसके पहले भी हमने 2 क्वेश्चन कर चुका है, उस वीडियो को पहले आप जाके देख लीजिए। तो इसमें तीसरा क्वेश्चन कह रहा है एक्सप्लेन वाई एंड आर कंपोजिट नंबर। हमको एक्सप्लेन करना है कि ये कंपोजिट नंबर क्यों है। तो आप जान सकते हैं कंपोजिट नंबर क्या आता है, जो एक और अपने आप मतलब दो मोर देन 2 फैक्टर, सिंपल भाषा में मोर देन 2 फैक्टर से ज़्यादा फैक्टर हो उसके तो उसे कंपोजिट नंबर। सॉल्यूशन लिखेंगे, पहले नंबर को लिख लेंगे 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। इसको हम लिख सकते हैं, इसमें कॉमन क्या है, कॉमन है 13। इसमें लिख सकते हैं 7 इंटू 11 इंटू 1 प्लस 1। ये क्योंकि ये कंपोजिट नंबर है, इसके दो से ज़्यादा फैक्टर हैं, जैसे सो दिस आर कंपोजिट नंबर। सेकेंड पार्ट है, ये जो नंबर दिया है इसको भी प्रूफ करना है ये क्यों कंपोजिट नंबर। तो सॉल्यूशन में लिखेंगे, तो इसमें कॉमन क्या हम लोग को दिख रहा है, कॉमन दिख रहा है 5 कॉमन दिख रहा है। तो इसमें लिखेंगे 5 को बाहर निकलेंगे ब्रैकेट में 7 इंटू 6 इंटू 5 तो हम बाहर लिख चुके हैं, तो 5 ना लिख के हम पे लिखेंगे 4 इंटू 3 इंटू 2 प्लस 1। अब तो हम लिख सकते हैं सो द नंबर इज कंपोजिट। यहीं तक वीडियो है, इसके और पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आर शर्मा के एक्सरसाइज को 1.4 के क्वेश्चन नंबर 4 से पूरा एक्सरसाइज आज कंप्लीट करेंगे। हाँ तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कह रहा है एक्सप्लेन वाई, ये जो नंबर दिया गया है वो कंपोजिट नंबर क्यों है, हमको एक्सप्लेन करना है कंपोजिट नंबर क्यों है। तो इसके लिए हम लोग पहले लिखेंगे, जो नंबर दिया उसको लिख लेते हैं 3 इंटू 5 इंटू 7 प्लस 7। तो इसका हो जाएगा, इसमें कॉमन क्या रहता है, कॉमन है 7, तो 7 लिख लेते हैं ऐसे, और ब्रैकेट में 3 इंटू 5 प्लस 1। अब ये बताइए आप 7, अब ब्रैकेट में हो जाएगा 15 प्लस 1 हो जाएगा। इसके बाद हो जाएगा 15 इंटू 16। इसके बाद हम लोग लिखते हैं, क्योंकि ये कंपोजिट नंबर क्यों रहता है, जिसके दो से अधिक फैक्टर होंगे ही। लिखेंगे हैंस, तो जो नंबर है वो है कंपोजिट नंबर, तो लिखेंगे हैंस इट इज अ कंपोजिट नंबर। ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे 4 कंप्लीट होता है। हाँ तो गाइस, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 अब स्टार्ट करने वाले हैं। तो जो 5th का क्वेश्चन कह रहा है चेक वेदर 6n कैन एड विथ डिजिट 0 फॉर any natural number तो सॉल्यूशन में हम लोग लिखेंगे, जो 6 बराबर होता है 2 इंटू 3। अगर हम 6 की पावर n रखेंगे तो ये लगेगा 2 इंटू 3 की पावर n। अगर हम लोग को लास्ट में 0 लाना हो तो 0 लाने के लिए 2 इंटू 5 की ये होना चाहिए, इस फॉर्म में होना चाहिए, तभी लास्ट में 0 आएगा। अगर मान लिया अगर हम 6 की पावर अगर 1 रखते हैं तब भी 6 आएगा, 6 की पावर 2 रखते हैं तो 36 आएगा। सो द लास्ट डिजिट कैन नेवर end
विथ एंड विथ 0। यहीं पे हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी समाप्त होता है। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो भी सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 5 की तरह से है। तो ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, इसमें कमेंट में उसको आंसर बताइएगा। और साथ में क्वेश्चन नंबर 7 भी आपका होमवर्क रहेगा, मुझे कमेंट में बताइएगा। तो यहीं पे हमारा एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट होता है आर डी शर्मा का।